अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शमसुद्दीन अल-ततमिश सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के तुर्क गुलाम थे। उनकी होनहारी और सलाहियतों को देखते हुए कुतुबुद्दीन ने उन्हें पहले अपना दामाद और फिर बहार का सूबेदार बनाया। 1211 में अल-ततमिश ने कुतुबुद्दीन के बेटे आराम शाह को तख्त से उतार दिया और खुद बादशाह बन गए। उन्होंने तकरीबन 35 साल हुकूमत की और रजिया सुल्ताना उन्हीं की बेटी थीं। रजिया सुल्ताना 1205 में पैदा हुईं। उनके 8 भाई थे, लेकिन वालिद की सबसे ज्यादा करीब वही थीं, क्योंकि उनके ज्यादातर भाई रियासत चलाने की सलाहियत नहीं रखते थे। जैसे अल ततमिश ने बहुत पहले महसूस कर लिया था, रजिया रंगो रूप के अलावा भी हर उस हुनर से आशना थीं जो हुक्मरान बनने के लिए जरूरी हो। यही वजह है कि अल्ततमिश ने उनकी परवरिश उन्हीं खतूत पर की। तलवार बाजी, घोड़सवारी के साथ साथ अच्छी तालीम भी दिलवाई गई। 9 उम्री में पर्दा भी शुरू करवा दिया गया। अल्ततमिश ने उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया तो खानदान ही नहीं, पूरे मुल्क में चहमगोइयां शुरू हो गईं कि औरत हुक्मरान कैसे हो सकती है। अल्ततमिश के इंतकाल के बाद वसीयत पर अमल नहीं किया गया और रजिया के भाई रुकनुद्दीन ने तख्त पर कब्जा कर लिया। सबका ख्याल था कि रजिया आम खातून की तरह रो धो कर चुप कर जाएंगी, मगर वो आम नहीं थीं। इसलिए सल्तनत दिल्ली के खानदान गुलामा के बादशाह शमसुद्दीन अल-ततमिश ने, जिन्होंने अपने कई बेटों पर तरजीह देते हुए रजिया को अपना जानशीन करार दिया। ताहम अल-ततमिश के इंतकाल के बाद रजिया के एक भाई रुकनुद्दीन फिरोज ने तख्त पर कब्जा कर लिया और 7 माह तक हुकूमत की। लेकिन रजिया सुल्ताना ने दिल्ली के लोगों की मदद से 1236 में भाई को शिकस्त देकर तख्त हासिल कर लिया। कहा जाता है कि तख्त संभालने के बाद उन्होंने जनाना लिबास पहनना छोड़ दिया था और मर्दाना लिबास जेब तन करके दरबार और मैदान जंग में शिरकत करती थीं। रजिया के मुखालफिन ने जब देखा कि दिल्ली के अवाम रजिया के जानसार हैं, तो उन्होंने दीगर इलाकों में साजिशों के जरिए बगावतें फैलाई। सल्तनत की अहम शख्सियात ने बठिंडा के सूबेदार मलिक अल्तोनिया की क़यादत में रजिया के खिलाफ बगावत की। रजिया सुल्तान उनकी बगावत कुचलने के लिए दिल्ली से फौज लेकर निकली, मगर उसकी फौज ने रजिया के खिलाफ बाकियों का साथ दिया। रजिया का वफादार जनरल अमीर जमालुद्दीन याकूत मारा गया। रजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। बागियों ने रजिया के भाई मुइजुद्दीन बहराम को बादशाह बना डाला। रजिया को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए इसे मजबूत सहारे की जरूरत है। इसलिए रजिया ने बठिंडा के गवर्नर मलिक अल्तोनिया से शादी की ताकि तख्त दोबारा हासिल करने की कोशिश की जाए, लेकिन जंग में उन्हें शिकस्त हुई। रजिया अपने शौहर के हमरा जान बचाने के लिए कैथल या करनाल की तरफ चली गईं, जहां डाकुओं के हाथों दोनों मियां बीवी मारे गए। सुल्तान बहराम शाह के सिपाही जो उनकी तलाश में थे, उनकी लाशों को पहचान कर दिल्ली ले आए। उन्हें पुरानी दिल्ली में स्पर्द खाक कर दिया गया। सर सैयद अहमद खान की किताब असारुल सनादीद के मुताबिक दिल्ली के तुर्कमानी दरवाजा के अंदर महल्ला बलबली खाना में 2 कब्रें हैं। इन कब्रों को रज्जी सज्जी की दरगाह कहा जाता है। ये कब्रें रजिया सुल्तान और उनकी बहन शाजिया की हैं। इन पर किसी किस्म की कोई तख्ती नहीं है। यहाँ हर जुमेरात को हर मजहब के लोग जमा होते हैं। कब्रों पर चिरागा किया जाता है, लोग मन्नतें मानते हैं। वाज़ेह रहे कि रजिया अपने लिए सुल्ताना का लक़ब पसंद नहीं करती थीं, क्योंकि उसका मतलब है सुल्तान की बीवी, बल्कि उसकी जगह को खुद को रजिया सुल्तान कहती थीं।